हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि ब्लॉग में देख रहे हैं, मैं पार्लर आई हूँ अपना आईब्रो ठीक करवाने के लिए। ये बहुत बढ़ चुके थे क्योंकि 2-3 महीने हो गए हैं और मैं घर पे रहती हूँ तो मैं थ्रेडिंग नहीं करवाती क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है और क्योंकि मेरी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मुझे जब कहीं जाना होता है तभी मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ। और इस तरह मैंने 3-4 प्रकार के सूखा नाश्ता बनाया था ट्रैवलिंग के लिए, जिसमें से 2-3 रेसिपी मैंने शेयर की है। आप मेरे प्लेलिस्ट में कुकिंग ब्लॉग वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसकी रेसिपी। और दो चीज़ों की मैंने रेसिपी नहीं शेयर की है, ना मैंने उसका वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सारे काम ख़त्म करने थे और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। तो वो मैंने नाश्ता बना कर के ही मैं पार्लर गई थी कि तब तक वो थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि पैक करना है। अगर गरम गरम पैक करूँगी तो उमस छोड़ेगा, मतलब पानी और मतलब ऐसे स्टीम सा छोड़ेगा तो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो अब वो अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब पार्लर से आने के बाद मैं इनको पैक कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग घूमने के लिए दार्जिलिंग जा रही हूँ। पहले तो हम कामाख्या जाएंगे, कामाख्या माँ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद गैंगटॉक, फिर गैंगटॉक से सिक्किम, नाथुला पास, दार्जिलिंग, ये सब जाएंगे। वो आपको आगे के ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। मैंने ट्राई किया है शूट करने के लिए। और अब मैं अगली मॉर्निंग हो गई है, अब मैं लास्ट मोमेंट पे थोड़ा पैकिंग कर रही हूँ। ये सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसा कि आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ। मैं बहुत थक गई थी। मैं ये सोच रही थी अभी मेरा ये हाल है, आगे के ट्रैवलिंग में क्या होगा मेरा, क्योंकि मैं रात में सोई नहीं थी। 1 से 1.5 घंटे सिर्फ सोई हूँ मैं, क्योंकि अकेले, मतलब मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, मेरे ससुर रहते हैं बस साथ में, तो उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करनी थी। हमारे नेबर में ही 1-2 घर है जो खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो लोग चार्जेस लेते हैं। खाना सही होता है, चार्जेस भी रिजनेबल होते हैं। तो मैंने पापा का तो व्यवस्था कर दिया है खाने पीने का, उसका कोई टेंशन नहीं है। और अब मेरी सारी पैकिंग भी हो गई है। लास्ट टाइम पे मैं स्वेटर रख रही थी क्योंकि मन में था कि पता नहीं ठंडा होगा गर्मी होगा, क्योंकि वहाँ के वेदर का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने 1-2 स्वेटर ले लिया था। और ये मैंने केक फ्रिज में रखा था रात में, क्योंकि मुझे लगा कि अभी गर्मी का टाइम है तो अभी से पैक करना सही नहीं है, ये ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं सुबह पैक कर रही हूँ इसे। और इस तरीके से इतना सारा नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है। इनको मैं पैक कर दूँगी। जब तक मैं ये सब कर रही थी तब तक नव्या भी उठ गई थी और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की कि उसको नहा दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। बस मुझे उसके बाल बनाने हैं और वो रेडी हो जाएगी। मैं भी इसको रेडी करके खुद रेडी होने जाऊंगी। तो यहाँ नव्या कह रही है कि मैं इनमें से ये खाऊंगी, ये सिर्फ मखाना खाएगी मुझे पता है, और एक आध स्नैक्स खाएगी अगर इसका मन हुआ तो अकेले रहने से, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप अकेले रहते हो और ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो ट्रैवलिंग का भी मतलब सब देखना पड़ता है, क्या ले जाना है क्या नहीं, पीछे से घर को भी अच्छे तरीके से समेट के जाना पड़ता है। तो मेरा साथ तो हमेशा ऐसा होता है। मैंने सारा सूखा नाश्ता इसमें भर लिया है, मैं इसको पैक कर दूँगी। इसके बाद मैं नव्या के बाल बनाऊंगी। इस बार मेरा लगेज थोड़ा कम है, वैसे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इस बार मैंने सोच समझ के कपड़े रखे हैं कि ज़्यादा हो ना, क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं हम लोग और सामान थोड़ा कम हो तो ही अच्छा है। बट ऐसा हुआ नहीं, आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, वो हमें आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। इस तरह नव्या का मैंने एक पोनी बना दिया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने भी अपने पूरे बालों को अच्छे से समेट करके ऐसे बन बना लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग निकल गए हैं घर से। और स्टेशन हमारे घर से 4 घंटे 3.5 घंटे की दूरी पर है। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं।
तो आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद लंच का टाइम हो गया था। हमारी ट्रेन 2:30 बजे की थी, लेकिन आधा 1 घंटा लेट है, तो हमने सोचा लंच कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने पूरा थाली अपने लिए ऑर्डर किया था, मैंने डोसा, नव्या ने आइसक्रीम खाई। अब हम जब खाना खा रहे थे तब पता चला और 2 घंटे लेट हो गई है। मतलब 2:30 बजे की ट्रेन हमने रात 8:30 बजे पकड़ी है। और फिर हम लोग क्या करते, वैसे ही लॉन्च में हम लोग बैठे हैं और बस वेट कर रहे हैं। अब शाम 6 बज गया है। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं चाय पीती हूँ, तो वो मेरे लिए चाय लेके आए हैं। और नव्या को भूख लग गई है, तो वो दूध के लिए बोल रही है। फिर हमने इसको कहीं से दूध अरेंज करके दिया है। ये हर चीज़ खाती भी नहीं है। इसके साथ मेरा यही प्रॉब्लम होता है कि ट्रैवलिंग में इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करें इसके लिए। हम लोग दूध भी अवेलेबल जल्दी नहीं होता है जो बच्चों के लिए हेल्दी हो। फिर भी ये अमूल कूल पीती है, तो हम लोग वही पिलाते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फ्लेवर भी इसको वनीला वाला ही चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये पीती है। तभी मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि चाय वाले के पास दूध नहीं है क्या। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को पिलाने लायक नहीं है। फिर हम लोग चाय ख़त्म करके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ हमारी ट्रेन लगनी होती है, अनाउंसमेंट हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और नव्या के हाथ में आप जैसा कि देख रहे हैं दूध, ये वही पी रही है घुट घुट करके। और अभी 8:30 पौने 9 में हमारी ट्रेन आई थी और अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। यहाँ नव्या को एक फ्रेंड मिल गया। ये ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही है और इस ट्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी गेम थी शिलोंग में। और ये जो लड़की है ये ट्रैकिंग करने के लिए जा रही है, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी में उतर जाएगी। और हम लोग भी न्यू जलपाईगुड़ी में ही हम लोग सब उतरेंगे। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो रास्ते का भी ले रही हूँ। ये पानी का सीन आया था तो मैंने ले लिया था। गर्मियों में ये जो रेड कलर के फूल होते हैं, ये वाली ट्री मुझे बहुत पसंद है, देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब देखें इस तरह का डैम आया था। तो ट्रेन का अपना एक मज़ा है। ज़्यादा लेट होता है तो बोरियत भी होती है। 3:30 बजे ये हमें नेक्स्ट डे पहुंचाने वाली थी, बट रास्ते में ये और भी ज़्यादा लेट हो गया था। 10 घंटे पूरा लेट हुआ था ये ट्रेन। और यहाँ मेरे हस्बैंड चैन से सो रहे हैं क्योंकि इनकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। इनको भी अपना काम सब समेटना होता है। और यहाँ मैं अपनी नव्या के साथ टाइम पास कर रही हूँ। और ये इसके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे तो मैंने ट्रेन पे ही चेंज कर दिया था। रात 1 बजे हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो कामाख्या में है, तो हम लोग कामाख्या 1 बजे पहुँचे थे रात में। क्योंकि पहले तो हमारा प्लान नहीं था कामाख्या जाने का, लेकिन हमने जब देखा कि ट्रेन कामाख्या जा रही है तो पहले क्यों ना माता के दर्शन कर लिए जाएं, उसके बाद हम लोग आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मेरी आधी फैमिली दिल्ली से आ रही है। वो लोग तो 4 साढ़े 4 में पहुंच गए थे कामाख्या। उन्होंने होटल वगैरह तब तक बुक कर ली थी, गाड़ी वगैरह, कि हमें गुवाहाटी में भी थोड़ा घूमना था। और हम लोग रात में 1 बजे पहुंचे थे। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा टी गार्डन भी आया था जिसकी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। और आप लोग मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए। आगे के 2-3 ब्लॉग्स में आपको दिखेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे और कितनी सारी मस्ती की थी। और बहुत सारी मेमोरीज़ मैं लेके आई हूँ वहाँ से, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहें। आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय।